अमेरिका, ईरान और इराक के युद्ध में असल में क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे गंभीर संघर्षों में से एक के बारे में। अमेरिका, ईरान और इराक के बीच बढ़ता हुआ तनाव। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, इसका असर पड़ सकता है दुनिया की सुरक्षा पर, वैश्विक राजनीति पर और यहाँ तक कि तेल की कीमतों पर भी। तो आइए समझते हैं आखिर इस संघर्ष में सच में क्या हो रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई? फरवरी 2026 के आखिर में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य बताया गया ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करना। अमेरिका का कहना था कि यह कदम क्षेत्रीय खतरों को कम करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इन हमलों के बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस बमबारी में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी और उसके सहयोगी ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम और इराक के आसपास के सैन्य ठिकाने भी शामिल थे। यहीं से यह संघर्ष तेजी से एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदलने लगा। इराक इस युद्ध में कैसे फंस गया? अब बात करते हैं इराक की। कई वर्षों से इराक ऐसा देश रहा है जहां अमेरिका और ईरान दोनों का प्रभाव मौजूद है, और यही वजह है कि अब यह संघर्ष इराक की जमीन तक पहुंच गया है। इराक में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों ने बगदाद और एरबिल में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब इराक सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रहा, वह इस संघर्ष का सक्रिय युद्ध क्षेत्र बन चुका है। अमेरिका समर्थित बलों और ईरान समर्थित समूहों के बीच झड़पें अब इराक की जमीन पर हो रही है। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इराक कई वर्षों की तबाही और युद्ध के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा ईरान ने उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द समूहों को भी निशाना बनाया है, जिन्हें वह अलगाववादी कहता है। अमेरिका में राजनीतिक समर्थन इस पूरे मामले ने अमेरिका के अंदर भी राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव कहता था कि इस युद्ध को जारी रखने के लिए कांग्रेस की औपचारिक अनुमति जरूरी होनी चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव के खारिज होने का मतलब है कि अमेरिकी सरकार फिलहाल सैन्य कार्रवाई को जारी रखने के लिए तैयार है। इसी बीच अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। क्षेत्रीय प्रभाव। सबसे चिंता की बात यह है कि संघर्ष का असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ रहा है। कई खाड़ी देशों का कहना है कि हमलों से पहले उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दूसरी बड़ी चिंता है वैश्विक तेल बाजार। मध्य पूर्व में स्थित होर्मुज जलमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि कई देश तनाव कम करने और बातचीत की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल संघर्ष अभी भी जारी है। निष्कर्ष तो संक्षेप में अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका है। इराक भी मिलिशिया झड़पों के जरिए इस युद्ध में खींचा जा चुका है। इसका असर दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ रहा है, और फिलहाल इस संघर्ष का कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं देता। अगर इस वीडियो से आपको समझने में मदद मिली हो कि क्या हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।